गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इस पृथ्वी तल पर भूगर्भिक जो जानकारियां हैं उनकी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से लेकर पर्वत निर्माण की जो क्रियाएं हैं उन सब का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सही मायने में एक वैज्ञानिक जो तर्क संगत प्रमाण है वो प्रस्तुत करता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का जो विकास हुआ वो 1960 के दशक में हुआ। प्लेट विवर्तनिक शब्द अंग्रेजी के प्लेट और टेक्टोनिक्स से मिलकर बना है और प्लेट शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो जो विल्सन थे, जिन्होंने 1965 में दृढ़ भूखंड है उनके लिए प्लेट शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। विवर्तनिक क्रियाकलाप भूगर्भ से उठने वाली वो हलचलें हैं जिनके कारण पृथ्वी पर भूगर्भिक परिवर्तन होते हैं। प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है वो स्थल मंडल के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका कि ऊपरी भाग जिसे हम भूपटल कहते हैं, जो मेंटल पर स्थित है, वो कठोर चट्टानों से निर्मित है अर्थात दृढ़ सतह है, जो कई प्रकार के जो भूपटल हैं या यूं कहें कि कई प्रकार की जो प्लेटें हैं उनसे मिलकर बना है, जिसकी औसत गहराई लगभग 100 किलोमीटर मानी गई है और ये स्वभाव से कठोर होता है और दृढ़ होता है। इन प्लेटों में सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका औसत घनत्व 2.7 से 3 तक है। इस स्थलमंडल जिसे हम भूपृष्ठ कहते हैं या कठोर आवरण कहते हैं, उसके नीचे एस्थ्रोमंडल यानी कि दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जिसकी गहराई लगभग 250 किलोमीटर है और उसका जो घनत्व है वो 3.4 है। प्लेटों के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने इनकी संख्या के बारे में बताने का प्रयास किया है। मुख्य रूप से 7 प्लेटें हैं और 20 गौण प्लेटें पाई जाती हैं, अर्थात इस पृथ्वी धरातल के ऊपर ये जो पूरा का पूरा सतह है जिसे हम जलीय भाग और स्थल भाग से मिलकर बना है। तो प्लेट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि स्थलखंडी है, वो सागरीय भी हो सकती है और स्थल जनित भी हो सकती है। प्लेटों के संबंध में बताते हुए कई विद्वानों ने बताया है कि प्लेटों के जो किनारे हैं उन पर सभी प्रकार की जो विवर्तनिक घटनाएं हैं वो घटित होती हैं, अर्थात प्लेटों के जो किनारे हैं उन पर जितने भी विध्वंसकारी या रचनात्मक जो निर्माण होते हैं वो सब प्लेटों के किनारों पर होते हैं। 7 प्रमुख प्लेटों में उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और प्रशांत प्लेट। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो 7 प्लेटें हैं वो स्थलीय भी हैं और उसमें सागरीय प्लेट भी क्या है, शामिल हैं। तो प्लेटों से तात्पर्य यही है कि हमारी पृथ्वी का जो सतह है वो 2 प्रकार की प्लेटों सागरीय और स्थलीय से मिलकर बना है। महासागरीय तली में प्लेट की जो मोटाई होती है या गहराई होती है वो कम होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे प्लेटों की जो मोटाई या गहराई होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो पृथ्वी तल पर जो प्लेटें पाई जाती हैं तो वो कहीं पर उनकी मोटाई अधिक है और कहीं पर उनकी मोटाई क्या है, कम है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि
जितनी भी विवर्तनिक घटनाएं होती हैं वो सब प्लेटों के किनारे घटित होती हैं। इसलिए इन्हें 3 प्रकार के किनारे या सीमा कह सकते हैं में बांटा गया है, जिन्हें विनाशात्मक या अभिसारी किनारा, अपसारी या रचनात्मक किनारा और संरक्षी किनारे के नाम से जाना जाता है। अभिसारी प्लेट किनारे अर्थात जब 2 प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्लेट कहते हैं, जिसमें एक भारी प्लेट होती है और एक हल्की प्लेट होती है। तो जब दोनों ये प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या होता है, एक तरह से निक्षेपित हो जाता है। अर्थात भारी प्लेट के किनारे हल्की प्लेट के नीचे मुड़कर बैनी उपमंडल यानी कि जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, में चला जाता है। और चूंकि वो मुड़ा हुआ भाग गहराई में डूबता है और अधिक गहराई पर तापमान होने के कारण ये चट्टानें क्या होती हैं, पिघल जाती हैं, जिससे इनके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होने पर बहुत सारी गैसें रिलीज होती हैं, क्योंकि भीतर तापमान अधिक है, भूगर्भ में तापमान अधिक है। तो जब ये मुड़ी हुई प्लेट के किनारे बैनी ऑफ मंडल या यूँ कहें कि दुर्बलता मंडल में चले जाते हैं तो अधिक टेम्परेचर के कारण पिघलती हैं, इनका आयतन बढ़ता है और इस क्रिया में बहुत सारी गैसें रिलीज होती हैं। भूगर्भ में इन गैसों का रुक पाना संभव नहीं हो पाता है और ये बाहर निकलने के लिए क्या करती हैं, रास्ता तलाश करती हैं। और जो भूपटल कमज़ोर होता है अर्थात वो व्यर्थनिक रूप से क्या है, विकर है, उन भागों से ये गैसें और आंतरिक भाग में जो चट्टानें पिघल गई तरलावस्था में आ जाती हैं वो बाहर निकलती है, जिससे अब या तो वो जब बाहर निकलती हैं तो सतह पर भारी तोड़फोड़ करती हैं, जिसके कारण भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्या होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं। इन प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव होते हैं और वलित जो पर्वत हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। प्लेटों की प्रकृति के आधार पर जो विनाशात्मक किनारे हैं उनकी 3 स्थितियां पाई जाती हैं, यानी कि जो विनाशकारी अभिसारी प्लेट हैं उनके 3 प्रकार हो सकते हैं किनारे। महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट किनारे, यानी कि जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, जैसे इंडो अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट, दोनों ही महाद्वीपीय हैं, आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, यानी कि एक महाद्वीपीय प्लेट है और दूसरी कैसी है, जलीय प्लेट, यानी कि महासागरीय प्लेट। उदाहरण के लिए हम यूरोपियन प्लेट और जो आपकी अंध महासागरीय प्लेट है जिसे हम अमेरिकन प्लेट को भी शामिल करते हैं, जब ये आपस में टकराती हैं तो ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों का अभिसरण कहलाता है। और एक होता है महासागरीय महासागरीय प्लेट के किनारे, अर्थात जब दोनों ही प्लेटें महासागरीय हों तो वो आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं और उन दोनों में जिसका भी घनत्व अधिक होता है वो कम घनत्व वाली जो प्लेट है उसके नीचे क्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार यह देखने में आता है कि जब प्लेटों के किनारे आपस में टकराते हैं तो उनमें से जो भारी प्लेट होती है उसके किनारे मुड़कर कहाँ चले जाते हैं, बैनी ऑफ मंडल में चले जाते हैं। अब बात करते हैं अपसारी प्लेट किनारा। अपसारी प्लेट किनारे से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब 2 प्लेटें विपरीत दिशाओं में क्या होती हैं, मूवमेंट करती हैं, अर्थात एक ही केंद्र से 2 दिशाओं में क्या करती हैं, गति करती हैं या दूर जाती हैं, तो उनके बीच का भाग क्या होता है, खुलता है, जिसे हम कहते हैं अपसरण, यानी कि अपसारी किनारा। ऐसे में जब 2 प्लेटें एक ही केंद्र से 2 विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो वहाँ पर स्थल क्या होता है, खुलता है। स्थल के खुलने से क्या होता है, भूगर्भ के अंदर जो पदार्थ अधिक टेम्परेचर के कारण की चट्टानें पिघली अवस्था में चली जाती हैं, पदार्थ पिघलने लगता है, तो वो इस खुले भाग में धीमी गति से क्या होता है, बाहर की ओर क्या होता है, निकलता है। और इन प्लेटों के दोनों भागों पर, यानी कि जिस
केंद्र से दो प्लेटें विपरीत दिशा में खिसक रही थी, उनके किनारों पर उनके बीच में आकर एक नई क्रस्ट का क्या करते ही निर्माण करते हैं, अर्थात नई भूपटल का क्या होता है, उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। इसलिए इन प्लेटों के किनारों को हम अपसारी प्लेट किनारा या रचनात्मक किनारा कहते हैं, क्योंकि दो प्लेटों के विपरीत दिशा में खिसकने से उनके मध्य एक नई रचना का निर्माण होता है, नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें हम रचनात्मक किनारा या अपसारिक किनारे के नाम से जानते हैं। जैसा कि भारतीय और एशियाटिक प्लेटों के मध्य संकुचन हुआ, इसी प्रकार जो मध्य महासागरीय कटक है वहाँ पर दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में क्या होती हैं, खिसकती हैं, जिससे वहाँ नई क्रस्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। तीसरा प्रकार का जो रूप किनारों का प्लेटों के बारे में बताया गया है उसे कहा गया है संरक्षी किनारा, यानी कि ये वे किनारे होते हैं जहाँ प्लेटें एक जो किनारा है उसके अगल बगल में क्या होती हैं, खिसक जाती हैं, जिससे ना तो पदार्थ का विनाश होता है और ना ही नई क्रस्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार यानी कि जिस दरार के सहारे या जिस भ्रंश के सहारे दो प्लेटें अगल बगल में सरक जाती हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संरक्षी किनारा कहता है। यहाँ पर केवल उन प्लेटों के खिसकने से भ्रंशों का निर्माण होता है, दरारों का निर्माण होता है। तो इस तरह से तीन प्रकार की जो प्लेटें हैं, विनाशात्मक, रचनात्मक और संरक्षी। संरक्षी प्लेटों के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। कैलिफोर्निया में सान एंड्रियाज भ्रंश प्रणाली ऐसे ही किनारों का सबसे प्रचलित उदाहरण है। यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं नहीं के बराबर होती हैं, इसलिए इसे कहा गया है संरक्षी किनारा। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि प्लेट हैं, अलग अलग प्लेटें हैं, जिसमें विनाशात्मक, रचनात्मक और संरक्षी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि विनाशात्मक जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर दो प्लेटें एरो के निशान आपको दिख रहे होंगे, आमने सामने क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो प्लेट भारी होती है वो हल्की प्लेट के नीचे क्या हो रही है, क्षेपित हो जाती है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक प्लेट का किनारा मुड़कर कहाँ चला गया है, बेनियोफ मंडल में चला गया है, जहाँ वो पिघल कर फिर से बाहर की ओर निकलता है, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं। तो विनाशात्मक जो किनारे हैं वो ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाओं के लिए क्या होते हैं, जाने जाते हैं। रचनात्मक किनारे में आप देख पा रहे होंगे कि दो प्लेटें एक केंद्र से विपरीत दिशा में यानी कि अलग अलग दिशाओं की ओर क्या हो रही हैं, खिसक जाती हैं। ऐसे में उन दो प्लेटों के मध्य क्या होता है, एक नई रचना का निर्माण होता है, नई क्रस्ट का जमाव होता है। इसलिए इन दो प्लेटों के किनारों को रचनात्मक किनारा कहा गया है। चित्र में देखिएगा आप, तीसरा जो टाइप बताया है प्लेटों के किनारों के बारे में वो है संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारे से मतलब यहाँ पर ये है कि जब एक दरार के सहारे या किसी यूँ कहें कि एक अलगाव बिंदु के सहारे जब दो प्लेटें इस तरह से सरकती हैं अगल बगल में कि उससे ना तो उस प्लेट के किनारों पर किसी प्रकार का विनाश होता है और ना ही किसी प्रकार के नए पदार्थ की रचना होती है, तो ऐसे जो किनारे हैं उनको संरक्षी किनारे के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।